हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में पढ़ रहे होंगे गंगा रिवर के बारे में और इसके फैक्ट्स जान रहे होंगे कुछ। और गंगा रिवर इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर क्यों है इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर। और ज्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और बाकी सारे एसएससी के एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर गंगा रिवर से एक ना एक फंस जाता है। ऐसा क्यों है, तो इसका रीजन जानते हैं। तो उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी पूरा गंगा रिवर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो गंगा रिवर है वो उसकी लेंथ कितनी है, वो 2525 किलोमीटर लंबी है और इसी लेंथ के साथ ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है। गंगा रिवर है जो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है, जिसकी डिस्टेंस कितना है 2525 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है एक तरीके से। जो गंगा रिवर है वो हमारी नेशनल रिवर भी है, ठीक है, राष्ट्रीय नदी भी है। जो जिस तरीके से राष्ट्रीय एनिमल होता है ना, नेशनल एनिमल पीकॉक है, उसी तरीके से नेशनल रिवर भी है, जो कि बनाई गई थी 4 नवंबर 2008 को। इसे दर्जा दे दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बाय आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसे 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर का दर्जा दे दिया गया था। अब देखते हैं ये जो हमारी गंगा रिवर है ये ओरिजिन कहां से होती है। ये होती है हमारे गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, ठीक है, या फिर हम इसे गोमुख भी कह सकते हैं या फिर उत्तरकाशी जिला। इन जब एसएससी के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब आपने पहले पढ़ लिया, उसके बाद जब क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत डिफरेंट वे में आते हैं। मतलब आपसे एक जगह के दो नाम हो सकते हैं ना, मतलब आसपास की जगह के, तो वही पूछ लेता है। इस तरीके से गंगोत्री ग्लेशियर नहीं देके गोमुख दे देगा, गोमुख नहीं देके उत्तरकाशी जिला दे देगा, बट निकलती वो उत्तराखंड से एक तरीके से। आइए, जो हमारी गंगा रिवर है ये 5 राज्यों के अंदर फ्लो होती है। कौन कौन से 5 राज्यों के अंदर फ्लो होती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और उसके बाद बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर मिल जाती है। तो अब देखते हैं जो यूपी है ना, हमारी यूपी के अंदर ही सर्वाधिक मतलब सबसे लार्जेस्ट फ्लो होती है। मतलब देखें कि अगर की सबसे लार्जेस्ट मतलब इन सारे 5 स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा रिवर का इस्तेमाल कौन से लोग करते हैं, तो वो यूपी वाले करते हैं। यूपी के अंदर ज्यादा फ्लो होगी, ज्यादा एरिया के अंदर, तो सिंपल सी बात है यूपी वाले इस्तेमाल करेंगे। और सबसे कम केस यहाँ पे होती है, सबसे लो वो होती है हमारी झारखंड के अंदर। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी थी सिर्फ 6 लेक्चर में हमने, तो उसके अंदर हमने देखा था ब्रह्मपुत्र रिवर का जो नाम था कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर क्या था, जमुना पड़ जाता था। उसी प्रकार जो हमारी गंगा रिवर है बांग्लादेश के अंदर उसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पद्मा किस रिवर का नाम है बांग्लादेश के अंदर, तो आप उसे गंगा बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के बारे में। अब देखेंगे हम 5 प्रयाग। प्रयाग से मतलब क्या है? प्रयाग से मतलब है कि जहां पे 2 नदियां आके मिलती हैं और उस जगह का नाम क्या पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर निकलती है ना, वो भागीरथी होती है। जो मेन गंगा नाम पड़ता है उसका, वो पड़ता है उसका देवप्रयाग के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो इसे पढ़ते हैं। 3 जगह हैं, गौमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गौमुख से निकलती है हमारी भागीरथी। अगर आपसे एसएससी के अंदर एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारी गंगा रिवर है उसका ओरिजिन कहां से होता है, तो आप सिंपली ऑप्शन में गंगोत्री ग्लेशियर होगा तो टिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। बट एक तरीके से देवप्रयाग भी उसका ओरिजिन माना जाता है। मतलब एक अच्छा फ्लो कब मिलता है गंगा रिवर को? देवप्रयाग के अंदर आके मिलता है, जब उससे अलकनंदा मिलती है। अब समझते हैं अलकनंदा क्या है। 3 जगह है, गौमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ से निकलती है हमारे अलकनंदा रिवर, ठीक है। प्रयाग बात करने हैं, 5 प्रयाग। पहला प्रयाग हो गया हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी 2 रिवर आके मिल रही है? अलकनंदा और धौलीगंगा। दूसरा प्रयाग हो गया हमारा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सी 2 नदियां आके मिल रही है? अलकनंदा और नंदाकिनी। तीसरा प्रयाग हो गया हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी 2 रिवर्स आके मिल रही है? पिंडार नदी और अलकनंदा। चौथा आ गया हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिल रही है? अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है रुद्रप्रयाग के अंदर। उसके बाद जो मेन है देवप्रयाग, मतलब देवप्रयाग उत्तराखंड के अंदर कौन सी 2 रिवर आके मिली है? अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी कहां से निकली है? गौमुख से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गंगा है उसकी सहायक नदियां कहाँ हैं, उसका थोड़ा चार्ट फ्लो बना के देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम देख चुके हैं ना कि 5 प्रयाग होते हैं, जैसे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, नंदाकिनी में नंद प्रयाग, इस तरीके से। उसी तरीके से अब हम ना एक तरीके से गंगा रिवर का पूरा चार्ट को
दिमाग में डाल लेते हैं। दिमाग में डाल लेते हैं मतलब किस तरीके से फ्लो होती है। उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, यमुना कहाँ पे आके मिलती है, उस जगह को क्या कहते हैं, यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। यमुना को भी गंगा के साथ क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो गंगा है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और अगर उस गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो वो यमुना है। ठीक है, तो इस पाई चार्ट को या फिर फ्लो चार्ट को दिमाग के अंदर डाल लेते हैं इजीली, और आप इसे कॉपी के अंदर भी बना लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कौन सी हमारी, अलकनंदा। अलकनंदा के बाद जब भागीरथी, जो कि हमारी कहाँ से आती है, गौमुख से आती है, सॉरी अलकनंदा आती है हमारी कहाँ से, बद्रीनाथ से। भागीरथी आके मिलती है यहाँ पे जब वो गंगा असली फ्लो होती है। उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिवर हमारे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके लेफ्ट साइड वाली जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो कहलाएंगी हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। जो उसके राइट हैंड साइड में ट्रिब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां होंगी, उन्हें राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कहेंगे एक तरीके से। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, देखते हैं कौन कौन सी है। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है ना उसके बाद पढ़ेंगे, बट एक फ्लो चार्ट को दिमाग में रखना है सिर्फ इस वक्त। हमारी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। 2-4 बार बोलोगे ना आंख बंद करके तो याद हो जाएगा भाई। रिपीट करो अगर समझनी है पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद आती है हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में, जो हमारी यमुना रिवर है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, वो भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। जो गंगा है, यमुना है, वो निकलती है हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से। उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, टोन्स और हिंडन। हिंडन जो कि दिल्ली के अंदर रहती है, एक तरीके से दिल्ली का एक मेजर पार्ट में रहती है। फिर उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इस तरीके से याद कर लेना। अब जैसे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई टोन्स और हिंडन। फिर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आंखें बंद करो, एक बार 1 मिनट वीडियो पॉज करो और देखो, बोल के देखो, बार रिवाइज हो जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। एक फ्लो चार्ट ही तो है, एक बार बनाओ, दोबारा पेज साइड में रख दो, फाड़ के फेंक दो, दोबारा बना के कोशिश करो। फिर ये जो हमारी यमुना रिवर है ये प्रयागराज के अंदर जाके मिलती है, किस पे, गंगा रिवर से। अब ऐसा मान्यता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि प्रयाग में जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं संगम। वहां पे 3 रिवर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती दिखाई नहीं देती मिलते हुए, परंतु ऐसे कहते हैं कि वो एक तरीके से गायब होके मिल रही है, वहां पे संगम में मिलती हैं। वहां संगम होता है 3 दिवस का, गंगा, यमुना और सरस्वती का। धार्मिक स्थान अगर देखें, एक तरीके से सरस्वती गायब हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है पृथ्वी पर से। इसके बाद हमारी अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। उसमें से 2 रिवर्स निकलती हैं, नर्मदा और सोन। नर्मदा है वो हमारी अरेबियन सी की तरफ जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। जो सोन है हमारी वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, जो कि जाके मिलती है गंगा से। सोन की भी एक ट्रिब्यूटरी है रिंद, ठीक है। इसके बाद एकमात्र अगर क्वेश्चन आए, एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कि गंगा रिवर से निकलती है, गंगा रिवर में मिलती नहीं, गंगा रिवर से निकलती है, वो है हमारी हुगली नदी, जो कि कोलकाता के अंदर फ्लो होती है एक तरीके से। और हुगली नदी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, जो कि है हमारी एक तरीके से इसकी सहायक है, ये वाली समझ रहा है। सहायक कौन सी है, दामोदर रिवर, ठीक है। आई होप कि आपको एक फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा, और आप अभी तक अपनी कॉपी में बना चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। और नहीं बनाया है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और बना लीजिए। आई होप अभी तक बना चुके होंगे। अगर आप सीरियस होके बैठे हैं गंगा रिवर सिस्टम को समझने के लिए, कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यमुना के बारे में और इसकी ट्रिब्यूटरीज के कुछ बारे में, और थोड़ा और गंगा के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में फ्लो चार्ट का देख लिया पूरा, और उसके अंदर हमने देखा कि जो यमुना रिवर थी वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी किसकी, गंगा की। तो यमुना रिवर के बारे में देखते हैं। जो यमुना रिवर है वो टोटल 1376 किलोमीटर के अंदर फ्लो होती है, मतलब डिस्टेंस पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर के अंदर। इसका ओरिजिन कहाँ है, शुरुआत कहाँ से होती है, एक तरीके से बंदरपुर चोटी से होती है। बंदरपुर चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जो कि हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है।
इसके अदर नाम क्या है? इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है क्या? हाँ जी, जाना जाता है। कौन कौन से नाम है वो है कालिंदी और खुला नाला। खुला नाला क्यों कह रहे हैं? खुला नाला इसकी वजह से कह रहे हैं क्योंकि अगर आप दिल्ली के वासी हैं तो आपने खूब अच्छी तरीके से देखा होगा कि पूरा का पूरा जो नाला है उसे हम यमुना रिवर कहते हैं एक तरीके से, और इतनी गंदी हो रखी है काफी जगहों पे, इसी वजह से खुला नाला कह रहे हैं। सारा गंदापन इसी के अंदर फ्लो होता है एक तरीके से। कालिंदी भी इसी कह रहे हैं। इस किन किन शहरों के आसपास से फ्लो होती है? दिल्ली, आगरा, मथुरा के पास से, और भी हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? जैसे अभी हमने पहले देखा था, अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा तो आंख बंद करिए अभी तुरंत और रिवाइज करिए। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी? टोन्स और हिंडन, जो कि हिंडन दिल्ली में बहती है। दूसरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, 4 हो गई, 6 पूरी हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद हम चंबल नदी को ही पढ़ रहे हैं। क्यों चंबल नदी को क्यों पढ़ रहे हैं? सारी ट्रिब्यूटरीज के अंदर से हम चंबल नदी को इसकी वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे गंगा रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, उसी तरीके से यमुना रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल नदी है, जिसका ओरिजिन होता है जनापाव की पहाड़ियों से, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये कौन कौन से राज्य के अंदर फ्लो होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के अंदर। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज चंबल नदी के भी हाँ भाई ट्रिब्यूटरीज है, बनास, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा। ठीक है, और राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के पास है एक तरीके से। इसके बाद देखते हैं हम और थोड़ा सा यमुना रिवर के बारे में और गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं गंगा रिवर की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सबसे पहली है रामगंगा, जो कि गैरसैंण से निकलती है। ठीक है, यूके और कुमाऊं हिमालय के पास ये एरिया है। दूसरी है गोमती, जो कि फुलर झील से निकलती है, पीलीभीत, यूपी। तीसरी है घाघर, या जिसका पुराना नाम सरयू भी कह सकते हैं एक तरीके से। पुराने नाम से मतलब जो मतलब पुराने टाइम में एंशिएंट इंडिया के अंदर उसे किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। जो 5 नदियां थी पंजाब के अंदर फ्लो होती है ज्यादातर, उनको किस नाम से जाना जाता है? इस तरीके से घाघर का सरयू हो गया, जो नेपाल हिमालय से उद्गम होता है इसका। चौथी है हमारी गंडक, नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है और ये बिहार में बहती है। इस बात को याद रखिएगा थोड़ा सा कि जो गंडक है वो कहाँ बहती है? वो बिहार के अंदर बहती है। चौथी कोशी है हमारी। कोशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 5 के मुकाबले में। क्यों? इनके जैसे कि आपको ओरिजिन पॉइंट याद रखो ना मत रखो, बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जो कोशी है वो गोसाई धाम हिमनद या फिर हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर से निकलती है, और इसे बिहार का शोक कहते हैं। पहले इसे पढ़ लेते फिर समझ बताओ। इसे बिहार का शोक कहते हैं और रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध से मतलब क्या है? रास्ता बदलने से प्रसिद्ध से लेकर मतलब है कि जो उसका फ्लो था, सपोज करो एक रिवर है जो कि इस रास्ते में फ्लो होती है, वो एकदम से अपना रास्ता चेंज करके, सपोज करो आसपास में घर ही होंगे उसके, वो अपना रास्ता बदल के यूं करके फ्लो होने लग जाए तो वो घर बह जाएंगे, ढह जाएंगे, उनको परेशानियां होंगी काफी सारे घरों को। तो इसी वजह से ये रास्ता बदल लेती है, जिससे कि इसे बिहार का शोक मतलब दुख का कारण भी बनाया जाता है एक तरीके से। ये रास्ता बदलने के लिए बहुत ज्यादा बताया जाता है। महानंदा है हमारी, जो कि दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। ठीक है, और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद गंगा की कोई सहायक नदी उसके अंदर जुड़ती नहीं है, बट उससे एक नदी निकलती है जो कि है हमारी हुगली नदी। हुगली नदी जो कि गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है, और इसकी जो एक सहायक नदी है दामोदर नदी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो भी हमने लेक्चर में पढ़ा वो सारा गंगा रिवर के बारे में और यमुना रिवर के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली बात कि गंगा रिवर कितने किलोमीटर की है? 2525 किलोमीटर की है। दूसरी बात कि इसे नेशनल रिवर का दर्जा कब मिला? 4 नवंबर 2008 को इसका दर्जा मिला। इसके कुछ 5 प्रयाग थे, 5 प्रयाग कौन से हैं? ठीक है, मंदाकिनी को काली गंगा भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है? वो सब चीजें। फिर इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमने देखा। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी? रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी है हमारी एक तो हमारी वो थी यमुना है। यमुना की भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? टोन्स और हिंडन। और उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। जिसमें से यमुना की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल है। ठीक है, और गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के अंदर कौन सी आ जाती है? वो आ जाती है हमारी सोन रिवर। सोन की भी एक सहायक नदी होती है, रेन नदी। ठीक है,
सोन हमारी कहाँ से निकलती है? सोन निकलती है हमारी अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी, ठीक है, अमरकंटक चोटी से एक और रिवर निकलती है, वो कौन सी है? वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दूसरी साइड फ्लो होती है और सोन कुछ इस तरीके से फ्लो होती है गंगा रिवर में जाने के लिए। जो नर्मदा नदी है वो कहाँ जाके मिलती है? वो मिलती है एक तरीके से अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, ये काफी सारे पॉइंट्स हो गए। दूसरा पॉइंट मतलब अलग पॉइंट हो गया, एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया एक तरीके से। जो गंगा नर्मदा कहाँ में मिलती है? अरेबियन सी में। उसी के पैरेलल चल रही होती है एक और रिवर, ये बताया नहीं मैंने, उसी के पैरेलल चल रही होती है एक और रिवर ताप्ती, जो भी अरेबियन सी के अंदर जाके मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद में बताया आपको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। फिर बताया कोसी के बारे में, जो कोसाई धाम हिमना से निकलती है, जो उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था बिहार का शोक कौन सी रिवर को कहते हैं? कोसी का। हुगली नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा से निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जो कि एक पठार को काट रही है, वो पठार वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो के इस टाइम स्पेन तक आप पहुंचे हैं और आपने यहाँ तक देख चुके हैं, तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक सब्सक्राइब ना मिले, लाइक ना मिले, शेयर ना मिले, तो थोड़ा सा दुख होता है, फील होता है। वरना कोई बात नहीं, चलता रहेगा, हम बनाते रहेंगे और आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।